अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, हम अपनी मैथ के फर्स्ट चैप्टर को मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी और अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज वो मैट्रिसेस की टाइप्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ लग चुकी होगी, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आपके पास ढेर सारे इसमें मैट्रिसेस की मैट्रिसेस फॉर्म में दिए थे, हमने उसमें से आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिसेस को, स्केलर को, यूनिट आइडेंटिटी को। यूनिट आइडेंटिटी से मुराद कि ये सेम ही है। तो स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिसेस की कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ये डायगोनल मैट्रिसेस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। वो कह रहा है स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इज आल्सो नोन एज स्केलर मैट्रिसेस इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि तमाम की डायगोनल एंट्रीज क्या होगी? सेम होगी और नॉन जीरो होगी, यानी कि जीरो नहीं होगी इसमें स्टूडेंट्स। यानी कि डायगोनल एंट्रीज जीरो कभी नहीं हो सकती स्केलर में, और जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होगी? सेम होगी, नॉन। तो अगर मैं स्केलर मैट्रिसेस में देखूं, ए जो मैंने इसके आंसर में लिखा है a इक्वल टू इनकी डायगोनल एंट्रीज क्या है स्टूडेंट्स? ये सेम है, तो a इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं e इज इक्वल टू 5 माइनस 3, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 आता है, और 1 प्लस 1 करूं तो 2 आता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? ये भी सेम आ रही है। तो अब जब डायगोनल मैट्रिसेस को स्केलर मैट्रिसेस कहा जाता है, तो उसका मतलब कि उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होने चाहिए। तो यहां पे सेम की कंडीशन में आ रहे हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने अपने ए और ई मैट्रिसेस को मैंने डायगोनल स्केलर मैट्रिसेस कह दिया। तो उसके बाद यूनिट मैट्रिसेस की डेफिनेशन पर आते हैं। अब यूनिट को आइडेंटिटी बोला जाता है। होता क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अब इट इज डिनोटेड बाय, इसको अब आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है आइडेंटिटी को, यूनिट को, ये डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी? 1 होनी चाहिए। तो ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, तो ये मेरे पास जो क्या होगा? यूनिट मैट्रिसेस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? यूनिट मैट्रिसेस होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी डायगोनल मैट्रिसेस की तरफ। अब डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन इस तरह से है स्टूडेंट, जिसको बोले ध्यान से आपने सुनना है। A square matrix A is called a diagonal। स्क्वायर मैट्रिसेस से मुराद कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात सेम होना चाहिए, यानी कि 2/2 है, 2/2 यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमें ये सबसे पहले बता दिया। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। यानी कि इसमें स्टूडेंट्स अब नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? वो जीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज से मुराद ये वाली एंट्रीज। अब मैं ये वाली एंट्रीज स्टूडेंट, ये मैंने निशान लगाया आपको समझाने के लिए, यानी कि ये जीरो होनी चाहिए। और जो बाकी एंट्रीज हैं, इसके अलावा जो डायगोनल एंट्रीज है, उसमें एक आपके पास एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए कोई। ये अब फॉर एग्जांपल आपको किस तरह से समझ लगेगी। अब हमें डायगोनल में जाहिर सी बात, हमने एक तो ये शर्त करी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर ये चले ये सेम है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है, तो इसको मैं अपनी डायगोनल मैट्रिसेस में लिख सकता हूं। जी बिल्कुल, मैंने लिख दिया। अब इसका ऑर्डर भी क्या है? स्क्वायर में अगर इसका 2/2 है, तो मैंने इसको कह दिया मेरा ये डायगोनल मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट्स अब देखा जाए, चले ये भी, अब इसकी डायगोनल एंट्रीज अगर सेम नहीं है, चलो, लेकिन नॉन डायगोनल तो क्या जीरो है, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? स्क्वायर में है, ये डायगोनल में आ गया। उसके बाद
ये हमें सीधा यानी कि सेम है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो ये भी डायगोनल में आ गया। और उसके बाद अगर ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है, ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि एक तो जीरो आ गया इसमें, यानी कि एक तो सिंपल कोई नॉमिनल भी आ गया, तो और स्क्वायर में है तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिसेस में आ गई। और उसके बाद ये तो आल्सो दैट्स द बात सेम एक्चुअली है, लेकिन नॉन डायगोनल क्या है, जीरो है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेरा डायगोनल मैट्रिसेस तक मेरा क्वेश्चन नंबर 3 मेरा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। अब स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ना है, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस की डेफिनेशन इस तरह से है, लेट A बी अ मैट्रिसेस, कोई भी अगर A मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास A मैट्रिसेस है, तो देन इट्स नेगेटिव माइनस A, नेगेटिव को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, माइनस A से। स्टूडेंट ये देखा जाए ये माइनस A है, और इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन। अब चेंजिंग द साइन से मुराद कि ये तब हम इसको यानी कि हासिल करते हैं, यानी कि तब हमारे पास ये सॉल्व होता है सॉल्विंग फॉर्म में, यानी कि उसके साइन अंदर चेंज हो जाते हैं, यानी कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट जो अंदर एलिमेंट जो माइनस के होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस के होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस A इसके साथ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है माइनस नेगेटिव मैट्रिसेस में, क्योंकि तभी पता लगेगा कि नेगेटिव मैट्रिसेस को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने सॉल्व किया तो माइनस A आ गया, अब -1 यानी कि इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का होता है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया। अब जीरो के साथ माइनस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो एज इट इज ही आता है। तो स्टूडेंट जीरो एज इट इज ही आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे +1 आ गया। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया है, अंदर जो एलिमेंट है, अंदर जो एंट्रीज है, उनके साथ अगर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और जीरो के साथ कोई साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहता है, तो इस वजह से जीरो के साथ लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो जीरो एज इट इज ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मकसद आपको बताने का कि नेगेटिव मैट्रिसेस में क्या होता है। देखा जाए जहां पे मैंने b या तो इसका आंसर क्या निकाला -3 इज इक्वल टू इसके साथ +3 था तो -3 आ गया, इसके साथ -1 था तो +1 आ गया, इसके साथ +2 था तो -2 आ गया, इसके साथ +1 था तो -1 आ गया। वो कैसे आया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद सी मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। अब इसका मैंने क्या बताया स्टूडेंट, सबसे बाद नेगेटिव मैट्रिसेस करने के लिए मुझे -c का साइन साथ लगाना पड़ेगा। अब अगेन दोबारा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया उनके साइन के साथ। अब अगर देखा जाए सबके साथ प्लस है तो आप भी उसके सबके साथ माइनस लगा दो, क्योंकि आपको पता है दोनों में माइनस ही होना है। तो d है, इसके साथ क्या हुआ, मैंने माइनस ही लगाया नेगेटिव मैट्रिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, अगेन दोबारा से मैंने मल्टीप्लाई किया, और देन मैं इस फॉर्म में भी कर सकता हूं, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस लगा दिया, जहां पे प्लस है वहां पे मैंने माइनस लगा दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में कुछ इस तरह से है। ई सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस नेगेटिव का जो साइन है वो मैंने उसके यूनिक नेम जो उसका नेम है ई है, ई के साथ लगाया, माइनस का माइनस ही आ गया। उसके बाद अगेन मैं उसी स्टेप में फॉर्म में करने लगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। जहां मैं इस फॉर्म में कर सकता हूं, जहां पे एलिमेंट्स के साथ मेरा माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। आप लोगों ने घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है, और तमाम की तमाम डेफिनेशन जो कि आपके नोट्स और बुक्स में राइट डाउन है आप लोगों ने उसे लर्न करनी है, और उसके साथ एग्जांपल्स लाजमी देनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी आप लोगों से डेफिनेशन पूछा जाए, पूछे मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में, उस मैट्रिसेस की टाइप्स की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और नीचे एग्जांपल मस्ट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।